नमस्कार दोस्तों। आज हम चलने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की एक बहुत ही अनोखी दुनिया में। और हाँ, इसे हम समझेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। कभी सोचा है आपने कि लोहे पर जंग क्यों लग जाता है, या फिर जो खाना हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? इन सभी और ऐसे ही रोजमर्रा के सवालों का जवाब पता है कहाँ है? केमिकल रिएक्शंस में। जी हाँ, यही वो क्रियाएं हैं जो हर पल हर जगह हो रही हैं, हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर भी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले रिएक्शंस की दुनिया को जानेंगे, फिर चीज़ों के बनने और टूटने के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे स्वैपिंग पार्टनर्स वाले रिएक्शंस, फिर ऑक्सीजन का लेना देना समझेंगे, और आखिर में इन सब का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल है। बस एटम्स की यानी अणुओं की आपस में सेटिंग बदल जाती है। कुछ पुराने रिश्ते टूटते हैं तो कुछ नए रिश्ते बनते हैं। इसमें ना तो कुछ खत्म होता है, ना ही कुछ नया पैदा होता है। बस रीअरेंजमेंट होता है, जिससे बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। चलिए अब दो सबसे बेसिक टाइप के रिएक्शंस देखते हैं। एक जिसमें चीजें जुड़कर कुछ नया बनाती हैं, और दूसरा जिसमें चीजें टूटकर अलग हो जाती हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे आप किचन में कुछ बना रहे हैं। दो तीन चीजें मिलाएं और एक नई डिश तैयार हो गई। बस यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ छूना। जब हम उसमें पानी डालते हैं ना, तो दोनों जुड़कर एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। और इस प्रोसेस में इतनी हीट निकलती है कि आप बर्तन को छुएंगे तो वो गर्म लगेगा। कमाल है ना। और देखिए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे ऐसे लिखते हैं। साफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड पर दो चीजें हैं जो एरो के बाद राइट साइड पर जुड़कर एक चीज बन गई हैं। अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पर। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ती हैं और डीकंपोजिशन में एक चीज टूटकर दो या उससे ज्यादा सिंपल चीजों में बिखर जाती है। लेकिन सोचिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना। बस यहाँ भी वही होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, कभी हीट के फॉर्म में, कभी लाइट, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए एनर्जी के इन अलग अलग फॉर्म्स के 3 फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले थर्मल यानी हीट। जब हम इन हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी इन्हें तोड़ देती है। इनका रंग बदल जाता है और अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस बन जाते हैं। क्योंकि ये हीट से हुआ, इसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। बिल्कुल वैसे ही हम पानी को भी तोड़ सकते हैं। कैसे? उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जब हम ऐसा करते हैं तो पानी यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो अभी तक हमने चीजों को बनते और टूटते देखा। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। चलिए उन रिएक्शंस को देखते हैं जहां एटम्स अपने पार्टनर्स यानी अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक लोहे की कील ली और उसे कॉपर सल्फेट के इस नीले सॉल्यूशन में डाल दिया। और अब थोड़ी देर बाद देखिए क्या बदलाव आया है। कील के ऊपर एक ब्राउनिश कोटिंग आ गई है और सॉल्यूशन का जो नीला रंग था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण है रिएक्टिविटी। ऐसा समझिए कि लोहा यानी आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो वो जाता है कॉपर को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इस जगह छीनने वाले रिएक्शन को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहां एक ने दूसरे को हटा दिया। लेकिन क्या हो अगर अदला बदली दोनों तरफ से हो, मतलब दोनों कॉम्पाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लें? जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं बिल्कुल सही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चले अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें हीरो है ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन चला जाए तो हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया। सिंपल, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये रिएक्शन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो वो बन गया कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। और वो निकला हुआ ऑक्सीजन किसे मिला? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बन गया पानी यानी H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ होती हैं।
तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। सच तो ये है कि ऑक्सीडेशन के असर हम हर रोज, हर पल अपने आसपास देखते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स देता हूँ। पहला, करोजन यानी जंग लगना। लोहे का जंग लगना असल में एक स्लो ऑक्सीडेशन ही है। और दूसरा, रेंसिडिटी। जब चिप्स या नमकीन के पैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर का तेल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब जब आप इन अलग अलग रिएक्शंस के बारे में जान गए हैं तो कोशिश कीजिए अपनी आसपास इन्हें पहचानने की। खाना पकाने से लेकर आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज होने तक हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सोचिए और कहाँ कहाँ आप इन्हें देखते हैं। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।